नमस्ते दोस्तों, आरती कोशट लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाना सीखेंगे एक कार्नेशन फ्लावर। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड, देखिए बहुत काफी सुंदर लग रहा है और हम बनाए हैं यहाँ और आपको बताएंगे। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत कम टाइम में ये बन जाता है फ्रेंड्स और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। किसी को आप गिफ्ट भी दे सकते हैं आराम से इसको और काफी अच्छा लगेगा। इसका 3-4 हम फ्लावर बना के बुके बना के भी दे सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम टू द फैमिली। तो चलिए इसको बनाना हम सीखते हैं, कैसे हम इसको बनाते हैं, इसमें क्या क्या हमको यूज होता है, क्या क्या मटेरियल हम इसमें यूज करते हैं। फ्लावर बनाने के लिए हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए। तो हमने एक कॉटन यार्न ले लिए हैं, आप मिक्स कॉटन यार्न भी ले सकते हैं या तो एक्रेलिक भी यार्न ले सकते हैं। और एक क्रोशिया हुक, नीडल, एक वायर और एक स्टेम के लिए हमने ये लिया है। आपके पास अगर वायर होगा तो वो ले लीजिए, हमने वुडन का है मेरे पास। और एक सीजर, तो इसके लिए इतने लगेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कार्नेशन फ्लावर बनाने के लिए। और ये बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। हम यहाँ मैजिक सर्कल एक बनाएंगे, देखिए तो हम यहाँ मैजिक सर्कल में 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे। चलिए आप लोग भी 8 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, साथ साथ में आप बनाइए तो बन जाएगा। बहुत इजी है फ्रेंड्स और देखने में भी उतने बेहद खूबसूरत लगता है और टाइम की भी बहुत बचत होती है। 1 घंटे में बहुत अच्छा सा फ्लावर बन जाता है और इसको आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, एज ए बुके बनाकर भी इसको किसी को दे सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमने यहाँ 8 सिंगल क्रोशिया बुन लिया है, देखिए। और यहाँ हम यार्न को पुल कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ इसको क्लोज कर देंगे इसमें। और यहाँ हम चेन 2 करेंगे, एक डबल क्रोशिया का काउंट नहीं करेगा। और हम एवरी 1 स्टिचेज में यहाँ 8 स्टिचेज हो गए, तो हमें यहाँ बनाएंगे 16 डबल क्रोशिया, यानी कि एवरी 1 स्टिचेज में हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, देखिए इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से हम बुन लेते हैं एवरी 1 स्टिचेज में डबल क्रोशिया 2 टाइम। तो यहाँ ऐसे इस तरह से बना लेते हैं। तो एंड में यहाँ मिलते हैं। सेकेंड राउंड बना लिया है और हम ये पूरा हो गया यार, ए रो इसका। अब हम यहाँ आगे एंड में, तो यहाँ हम सिर्फ स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ फिर चेन 2 करेंगे, यानी कि ये मेरा 3rd रो है। 3rd रो में भी सेम करेंगे, एवरी 1 स्टिचेज में हम डबल क्रोशिया करेंगे। और जो 2 स्टिचेज जो हमने बुने वो डबल क्रोशिया में काउंट नहीं होगा। तो एवरी 1 स्टिचेज में हम सेम प्रोसेस करेंगे, डबल क्रोशिया 2 टाइम बुनेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं, एंड में हम भी मिलते हैं यहाँ। तो देखिए एंड में आ गए, 3rd रो भी हमने पूरा कर लिया है। फिर यहाँ हम सिर्फ स्टिच से इसको क्लोज करेंगे। फिर हम यहाँ करेंगे 2 चेन करेंगे, फिर डबल क्रोशिया एवरी 1 चेन में हम करेंगे। सेम प्रोसेस करेंगे 4th रो में भी। और ये डबल जो चेन यहाँ बुने ये काउंट नहीं करेगा। तो चलिए हम बुन लेते हैं, इसको राउंड पूरा कर लेते हैं। तो 4th रो हम बुन रहे हैं, देखिए
इसी तरह से आप लोग भी बना लीजिए। एवरी 1 स्टिचेज में डबल क्रोशिया 2 टाइम बुन रहे हैं। तो चलिए पूरा करते हैं। तो यहाँ आते हैं तो हम मिलते हैं। 4th राउंड कंप्लीट हो गया। तो कुछ वर्क आपको ऐसा दिखेगा, देखिए तो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ हम स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, देखिए लाइक दिस ऐसा। फिर हम करेंगे चेन 2 करेंगे। अब हम 5th राउंड में हम बनाते हैं। ये 5th राउंड है। अब हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, देखिए लाइक इस तरह से, और सेम प्लेस में 2 टाइम डबल क्रोशिया हम बुनेंगे, देखिए। और हर स्टिचेज में हमें डबल क्रोशिया करना है। सेम प्रोसेस जो हमने 4th रो तक बनाया है वही 5th में भी बनाएंगे। तो 5th राउंड हम कंप्लीट करते हैं और चलिए एंड में मिलते हैं। यहाँ आते हैं तो हम मिलते हैं फिर। देखिए तो 5th रो ये बन रहा है। देखिए 5th राउंड पूरा होने के बाद वर्क कुछ आपको ऐसा दिखेगा। देखिए ये 5th राउंड पूरा हो गया है। तो इसे हम फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। अब ये फ्लावर की सबसे लास्ट रो बाकी है। स्लिप स्टिच से हमने इसको अटैच कर दिया। अब यहाँ हम 6 राउंड बुनेंगे। ये लास्ट राउंड रहेगा मेरे फ्लावर के लिए। तो देखिए इस तरह से कुछ आपका वर्क दिखेगा। देखिए कितना कर्व जैसा हो गया है। अब हम आगे बुनते हैं। तो हम चेन 3 करेंगे, 1 2 3, और नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, देखिए लाइक दिस। तो इस तरह दिखेगा। फिर हम चेन 3 करेंगे, 2 3, और फिर नेक्स्ट स्टिच में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट 3 चेन करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में इसको हम अटैच करेंगे। इस तरह से कुछ वर्क आपका ऐसा दिखेगा। तो इसी तरह से हम चेन 3 करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में इसको हम क्लोज करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड इसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि 6 राउंड। ये राउंड लास्ट राउंड है ये। तो इसी तरह से पूरा बना लीजिए यहाँ तक। तो एंड में यहाँ आते हैं। इसी तरह से 3 चेन बुनना है और नेक्स्ट स्टिच में हमें इसको ज्वाइन कर लेना है। तो है ना, बहुत इजी है ना, बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनने वाला फ्लावर है फ्रेंड। और बहुत देखिए कितना सुंदर लगेगा। अभी पूरा बन जाने के बाद आप देखिए इसको। देखिए इतना बनने के बाद कुछ ऐसा वर्क दिख रहा है। अभी इतना बाकी है। देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा अभी ही। तो चलिए बना लेते हैं सेम प्रोसेस से, वही जैसे मैं बना रही हूँ वही देखिए आप लोग बनाइए इसी तरह से। यहाँ पे हम 3 चेन किए और नेक्स्ट स्टिच में हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर हम 3 चेन करेंगे, 2 3, और नेक्स्ट स्टिच में हम इसको अटैच करेंगे। इसी तरह से हम पूरा रो बनाएंगे। बहुत प्यारा लग रहा है। तो एंड में हम आगे देखिए पूरा हमने बुन लिया है। एंड में आगे और ये हम फिर एक 3 1 2 3, देखिए यहाँ। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ जो फर्स्ट हमने जो चेन बुना था उसमें स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। यार्न को पुल कर लेंगे। अब इसे हम करके इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए लुक कुछ ऐसा लगा बना है। देख कितना प्यारा लग रहा है। अब इसे हम हाइड कर देते हैं।
नीडल से इसे देखिए। तो इसको हम हाइड कर देते हैं। देखिए यहीं पे इसको इस तरह से हम छोटे छोटे लेकर यहाँ से इससे इसको हाइड कर देंगे। देखिए इसको फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा है, इसको हम कट कर लेंगे। अब हम ये भी जो यार्न यहाँ भी निकला हुआ इसको भी हम यही यहाँ पे हाइड कर देंगे। तो हाइड करना बहुत इजी है और यार्न भी यहाँ पे छिप जाता है, ढक जाता है और फिर ये इसका स्टिच भी निकलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, यानी कि निकलता ही नहीं है। इस तरह से हम हाइड कर देंगे यहाँ पे भी। देखिए इस तरह से हम देखिए इस तरह देखिए। चलिए इतना तो हमने कर लिया है। अब हम इसको आराम से कट कर लेते हैं यार्न को। अब इसे हमें फ्लावर का शेप देना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक नीडल में हम यार्न को यहाँ इसमें करेंगे, लगाएंगे और हम इसमें यहाँ पे फ्लावर का हम शेप देंगे। इस तरह से डालते हैं। तो ये अब देखना यहाँ का जो स्टिचेज है, जो थर्ड रो होगा, यहाँ 1 2 3, ये थर्ड रो में हम यहाँ क्या करेंगे, एक इन एक देखिए यहाँ इन एक आउट, इस तरह से हम करेंगे। देखिए दिख रहा है ना, इस तरह से। ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो इस तरह से हम करेंगे और हम इसी तरह से इसको हम कर देंगे। ये फ्लावर का हमको शेप देना है। देखिए इस तरह से तो हमने यहाँ कर लिए हैं। ये हम कर लिए। अब इसको हम अच्छे से इसको पुल करेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ इस तरह से हम पुल करेंगे, इसको अच्छे से इसको करेंगे। देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये फ्लावर मुझे बहुत ही सुंदर लगता है और एक्चुअली में क्या है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है और दिखने में बेहद खूबसूरत। 1 घंटे में आप बन सकता है और किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं इसे बनाकर। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ये फ्लावर पसंद है, बहुत अच्छा लगता है और जल्दी बनने वाला में से है और बहुत काफी बेहतरीन भी लगता है। और इसको कलरफुल यार्न से भी बना सकते हैं, कई कलर में बना लेंगे और हम बुके में उसको रख के हम गिफ्ट दे सकते हैं। तो सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा। हैंडमेड भी है और ये देखने में भी बेहद ही खूबसूरत। और इसको इस तरह से देखिए, हम धागे को यहीं पे इसको लपेट दिया, यानी कि अच्छे से ये निकले नहीं।
अच्छे से इसको हम यहाँ पे, और जो जितने धागे हैं इसी में हम इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अच्छे से नोट हम कर लेते हैं। अब इसको हमको नीचे का एक ग्रीन भाग बनाना है। देखिए इस तरह से, ये कितना बेहद खूबसूरत लग रहा है। अब हम चलिए ग्रीन यार्न को हम लेते हैं यहाँ से, देखिए तो हम यहाँ पे मैजिक ग्रीन सर्कल मैजिक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 8 सिंगल क्रोशिया हम करेंगे यहाँ 8। देखिए 1 2 3 and 4 5 6 7 8 हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से इसको हम फोल्ड करेंगे। देखिए ये हो गया, देखिए इसको लग गया इसको। और हम यहाँ इसको स्लिप स्टिच से हम इसको यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ स्लिप स्टिच से देखिए हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 स्टिच, यहाँ पे 1 चेन बुनेंगे। देखिए 1 चेन बुना हमने। और फिर हम क्या करेंगे, जितने जो स्टिच यहाँ पे 8 स्टिचेज आपको मिलेंगे, तो सारी स्टिचेज में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। सारी स्टिचेज में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए 1 2, फिर सेकेंड में नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 2, फिर इसमें 1 2। देखिए इस तरह से बना लेते हैं। सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ टोटल यानी कि 16 स्टिचेज मिल गए हैं यहाँ। अब हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देते हैं। अब हम यहाँ से 6 राउंड हमको बनाना है। तो हम इस तरह का एक मार्कर लेंगे और हम मार्कर यहाँ इसको लगा देंगे कि जहाँ पे हमने फर्स्ट स्टिच बनेगा वो मुझे याद रहेगा। देखिए इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह का नहीं होगा तो पिन भी लगा सकते हैं यहाँ, कि थोड़ा सा याद करने के लिए ये यहाँ पे हम लगाए हैं। देखिए अब हमें याद रहे कि हाँ यहाँ पे हमने फर्स्ट बुना है, तो यहाँ पे मेरी लास्ट स्टिच होगी। अब हम क्या करेंगे, जो 16 यहाँ पे मैं बनाई हूँ सिंगल क्रोशिया, तो अब यहाँ पे हम सभी में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे 1 टाइम। देखिए सिंगल क्रोशिया ही बुनेंगे, 1 टाइम बुनेंगे। हमने 2 टाइम पहले बुना था, अब हम बुनेंगे सिर्फ 1 टाइम। और हम इसी तरह से 6 राउंड यानी कि 6 रो हम बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। तो चलिए बना लेते हैं। हाँ कंप्लीट हुआ है। तो फिर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से कर दिए और ये हम फिर आगे यहाँ पे लगाते जाएंगे कि फर्स्ट मेरा कहाँ बन रहा है। देखिए तो इस तरह से हम इसको लगा देंगे। अब हम 6 राउंड बुनकर हम मिलते हैं। इसी तरह से एवरी 1 स्टिचेज में सिंगल क्रोशिया 1 टाइम हम बनाते हैं यहाँ पे।
तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे स्लिप स्टिच से इसको हम कर सकते हैं ऐसे। यहाँ यार्न को थोड़ा ज़्यादा काटेंगे क्योंकि इससे मुझे स्टिच भी करना है। यहाँ देखिएगा कहाँ कैसे मैं यूज कर सकती हूँ इससे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह का बन गया है। इसे 1 2 3 4 5 6 रो हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ देखिए। तो इसमें इसको हम अटैच कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं या फेविकोल ये सब से भी हम चिपका सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर करते हैं कि आप नीडल से ही इसे स्टिच कर दें। काफी खूब सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब हम इस लीफ बना लेते हैं और इसके स्टेम बना लेते हैं। अभी हम रहने देते हैं, इसको हम यहाँ पे करेंगे तो आप लोग देखिएगा फिर। और अभी हम लीफ बना लेते हैं। देखिए तो हम लीफ बनाने के लिए यहाँ हम देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 10 चेन लेंगे, बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम चेन लिए हैं लीफ बनाने के लिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम ये जो वायर है देखिए ये वायर है, इसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे। देखिए यहाँ से इसको यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ हम कैसे बुनेंगे, ये जो है यहाँ पे हम करेंगे 1 चेन छोड़कर एक स्किप करके सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बुनते हैं। देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया बुने। अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 सेकेंड चेन में यानी कि नेक्स्ट वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए फिर थर्ड में हम बुनेंगे डबल क्रोशिया यहाँ हम 3 बुनेंगे। देखिए 3 बुने यहाँ। वन 2 1 3 3 हो गया। अब हम बुनेंगे हाफ डबल क्रोशिया 2 हाफ डबल क्रोशिया 2 बुनेंगे यहाँ। अब हम बुनेंगे यहाँ हाफ 2 हो गया। अब हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे यहाँ। अब हम यहाँ वर्क को एक और है इसको अटैच एक और सिंगल क्रोशिया बुनते हैं यहाँ।
देखिए इस तरह से। अब हम वायर को लीव शेप में भी देके बुन सकते हैं इस तरह से। यहाँ देखिए लीव शेप बना दिए हैं। अब हम यहाँ आगे इसको यार्न को भी हम अंदर कर लेंगे इसमें और साथ में बुनेंगे। अब हम जैसे कि यहाँ इसके सामने है हाफ डबल क्रोशिया, तो इसी के सामने हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए लीफ का हम शेप दे दिए हैं वायर को और हाफ डबल क्रोशिया बुने यहाँ। जस्ट इसके सामने भी हाफ डबल क्रोशिया के सामने हम हाफ डबल क्रोशिया ही बुनेंगे। यहाँ ऐसे करके इसको मोड़ सकते हैं ताकि वो अब हम बुनेंगे यहाँ डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया 3 है यहाँ बुनना, इसके सामने ही बुनेंगे, जस्ट उसके सामने 2 एक और है, थ्री। अब हम हाफ डबल क्रोशिया यहाँ बुनेंगे। यहाँ पे तो एक सिंगल क्रोशिया खड़ी करेंगे, बस हाफ बुना गया। तो हम इस तरफ से यहाँ है इसे कर लेंगे, यहाँ चेन है। इसको इस तरफ से करके देखिए हो गया, लीफ बन गए। अब हम इसको यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा बड़ा लेके इसको यार्न को कट कर लेते हैं। देखिए तो लीफ देखिए कितना सुंदर सा लीफ बना है। अब इसको यहाँ करके इसे यार्न को यहाँ इसको कर लेते हैं, इसको फिंगर से पकड़ लेते हैं, इसको हम राउंड राउंड इसको लपेट लेते हैं। इसको अच्छे से नोट लगा लेंगे। इसमें लीफ तैयार हो गया है। अब हम यहाँ आते हैं और हम इसको स्टिच करते हैं ना फ्लावर। देखिए
देखिए कैसे इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। ये जो यार्न है इसको हम अंदर ही इसको कर देते हैं। ये अब यहाँ हम इसको देखिए यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना कितना आसान है ना, बहुत आसान है। देखने में लग रहा होगा ये फ्लावर कितना मेहनत होगा बनाने में और टाइम भी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ही बस लगेगा और आपका ये फ्लावर इतने सुंदर सा बन जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा लगेगा, किसी को गिफ्ट देने में भी को बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए तैयार कर ले 2-3 फ्लावर और एक बुके जैसा बना लें और आप गिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही फ्लावर पॉट में भी डाल के दे सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। तो हम यहाँ देखिए स्टिच भी करना आपको बता दिए। देखिए कितना इजी है, कोई हार्ड है कुछ भी नहीं हार्ड है। बिगनर लोग आराम से बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ से हम फिर यहाँ आ गए हैं। अब देखिए इसको स्टेम के लिए हम क्या बनाएंगे। देखिए तो बन गया फ्लावर। देखिए अब हम यहाँ ये जो हम लिए थे इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम कट कर लेते हैं। इसका हो गया, हम एक वायर ही लपेट दे रहे हैं। यार्न पहले सोचा तो यार्न बहुत वो हो रहा था, गिरने निकल जा रहा था चिकना होकर। चलिए तो अभी फिलहाल ये मैं कर ले रही हूँ और इसमें हम यहाँ पर सुंदर सा बन गया ना, इतना अच्छा हो गया। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ये यार्न यहाँ पे हम थोड़ा सा बांध दे सकते हैं। अच्छे से इसको नोट लगा देंगे यहाँ। इसको देखिए इस तरह से थोड़ा सा टाइट कर दें यहाँ। अब हमें लीव को यहाँ लगाना है। आप इसको इतना अच्छा जैसे आप इसको करेंगे वैसे ही इसको हो जाएगा। देखिए हम लीव को यहाँ अटैच कर दे रहे हैं और साथ में इसको यहीं पे इसमें इसको यहाँ पे फंसा देंगे।
कट कर ले रहे हैं यहाँ। तो अब इसको लीफ को जैसे मन तैसे कीजिए। बहुत सुंदर सा फूल देखिए। टिन का स्टिक लिया है। आपने वायर का जो इससे थोड़ा सा थिकनेस वाला आता है वो ले सकते हैं। वो मेरे पास नहीं था, जो है था भी वो कटने वाला नहीं था, बहुत मोटा लग रहा था मुझे। तो मुझे बनाना था ये, तो मुझे ये वाला ही यूज किया। और वायर वाला मेरे पास था ही, लीफ वाले वायर। तो देखिए कितना सुंदर सा बन गया। और आप बहुत इजीली बना सकते हैं ये, और बहुत कम टाइम में बन जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो ये स्टेम है ये थोड़ा सा मोटा रखना भी होता है। और ये क्योंकि स्टेम है और ये लीफ का है तो थोड़ा सा पतला है और ये थोड़ा सा मोटा है। फिर अगर सेम यूज करेंगे तो ये भी पतला हो जाएगा, ये भी पतला हो जाता, तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और ये बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। थोड़ा सा मोटा है और ये लीफ का पतला है। आई होप कि आपको ये कार्नेशन फ्लावर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।